हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। तो कैसे हो आप सभी लोग। सो वेलकम टू स्टैंडर्ड नाइन्थ। यस, आप लोग अभी आ गए हो 8th से 9th में और आपको जाना है 10th में। आई नो काफ़ी सारे 9th वाले बच्चे थोड़े से उनको टेंशन हो जाएगी कि भाई हमारा अगले साल 10th है। सो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हमारे चैनल पर 9th की भी और 10th की भी दोनों की ही वीडियोस अपलोड होने वाली हैं। फर्स्ट में से हो रहा है 10th स्टैंडर्ड का बैच स्टार्ट, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहना। 9th स्टैंडर्ड का तो मैं अभी कर ही रही हूँ, बिकॉज अगर मैं 10th स्टैंडर्ड का स्टार्ट किया मैंने तो माइट भी 9th स्टैंडर्ड की वीडियो कम हो जाए थोड़ी सी, इसीलिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो है आप लोगों का मैथ्स 2 का, वो है बेसिक्स कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। देखो मैं आपको पहले ही बता दूं कि 9th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री मजबूत रखो, बिकॉज 10th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्री थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं बोलूँगी मैं आप लोगों को, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बस एकदम थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा टफ़ है, थोड़ा सा अलग है आपको। तो 9th स्टैंडर्ड का एकदम प्रिपरेशन बहुत मजबूत रखने का है ताकि 10th स्टैंडर्ड का अच्छा रहे। तो EY चैनल में हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ सीखेंगे सब कुछ। सिर्फ मैं आपको सबसे अच्छा कंसेप्ट सिखाऊंगी कि कैसे कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे आप लोग हर कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाओगे, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, ये है आपका फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स 2 का, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट चैप्टर जो है आपका बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, राइट। तो यहाँ पर बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या है। जो बेसिक्स, अब हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री का पहली बार मतलब क्या होता है। देखो ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री एक ग्रीक वर्ड है बेसिकली, और जियो, इसमें अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जियोमेट्री, राइट, तो यहाँ पर जियो जो होता है ना, इसका मतलब होता है आपका अर्थ। क्या होता है इसका मतलब, अर्थ। और मेट्री, मेट्री, तो यहाँ पर मेट्री है, लेकिन इसका पता है क्या होता है, इसका रूट वर्ड है मेट्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर मेट्रिया मतलब क्या होता है, मेजरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये अर्थ मेजरिंग, इसको बोलते हम लोग ज्योमेट्री। तो पता है क्या होता था हमारे ना इजिप्ट में ना काफ़ी बड़े बड़े ना इस तरीके से पिरामिड्स बने हुए थे, ठीक है। तो एक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक के थेल्स थे, वो थेल्स थे, ठीक है, उनका नाम था। वो इजिप्ट के थे। तो उनको क्या करना था ना, उनको ना ये सब जो भी हमारे पहाड़ टाइप पिरामिड बनते थे ना, इस तरीके से पिरामिड, उनको मेजरमेंट करना था, ठीक है। इस सब का उनको मेजरमेंट करना था, ठीक है। उनको इसका मेजरमेंट करना था, लेकिन भाई ये इतने ऊंचे ऊंचे थे ना, बहुत ऊंचे ऊंचे होते थे, ठीक है। तो इसका मेजरमेंट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कैसे किया, देखो आपको पता ही होगा, देखो यहाँ से आपकी सनलाइट भी आती है ना, देखो यहाँ से आपकी सनलाइट आती है। तो क्या होता है ना, यहाँ से ना इतनी रोशनी आ जाती है इसकी इसकी यहाँ पे पिरामिड्स की, यहाँ पर ना क्या आती थी, शेडो आती थी। क्या आती थी, शेडो, ठीक है। तो ये शेडो की मदद से, अब देखो शेडो तो भाई हमारी ज़मीन में आएगी, लेकिन ये जो थे, ये जो पिरामिड्स है वो तो हवा में ऊपर है, बहुत ऊपर है, वो थोड़ा ना हम लोग चढ़ चढ़ के उसका मेजरमेंट करेंगे। तो उसकी शेडो की मदद से उन्होंने पिरामिड का मेजरमेंट किया, एंड यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल मतलब सिमिलर का जो साइन होता है आपको पता होगा माइट भी। तो देखो यहाँ पर सिमिलर कुछ साइन होता है ना, सिमिलर, उसका होता है साइन ये, ठीक है। तो आपका 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर ही है सिमिलैरिटी, ठीक है। आप देख सकते हो अगर देखने का है तो, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब क्या, सिमिलैरिटी मतलब यहाँ पर दो ट्रायंगल है जिनका एंगल माइट भी इक्वल होगा बट इनका जो साइज़ है ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, ऐसा होता है सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। इतना समझ में आ गया सबको, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो आपको पता है बेसिक्स, 3 बेसिक्स जो हैं ऑफ ज्योमेट्री जो होते हैं वो होते हैं हमारे पॉइंट, लाइन, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ओके, पॉइंट, लाइन एंड प्लेन, ठीक है। ये होता है हमारे 3 बेसिक कंसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री, ठीक है। तो इस वीडियो में
हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। देख लिया ना आप लोग ने हम लोग किस तरीके से हमने पढ़ा है इस वीडियो में, कैसे हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो इसी तरीके से भाई हम लोग पूरा साल इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो जो भी बच्चे जुड़े हैं फटाफट से देखो मैं आपको बता रही हूँ आज डेट है, मैं एकदम सच बता रही हूँ, डेट है आज की वेट 30 ऑफ मार्च है आज 2023। और आज मेरा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो हैं 374। ठीक है, एकदम सच बता रही हूँ, मेरे इतने सब्सक्राइबर्स हैं और मैं इसमें क्वालिटी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो हम लोग ने यहाँ पर इतना पढ़ लिया, ठीक है ना। ओके, हम लोग मैं इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। ओके, यस। अब देखो यहाँ पर अच्छे से ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि हम लोग कोई भी ट्रायंगल का, आपको पता है कि हम लोग कब उसको बोलते हैं, सॉरी कोई भी हम लोग पॉइंट को कब कोलिनियर बोलते हैं, क्या आपको ये पता है? नहीं पता? चलो मैं बता देती हूँ। तो देखो कभी भी कोई पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं? कोलिनियर का मतलब पता है क्या होता है? हर एक पॉइंट एक लाइन में आए। अगर कोई पॉइंट एक लाइन में आ रहा है तो मतलब वो हो जाएगा कोलिनियर, ठीक है। मतलब इस तरीके से मैं ऐसे ऐसे और ऐसे, और मैं इसको अगर ज्वाइन करूँ तो एक ही प्लेन में लाई हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कोई पॉइंट लूँ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या ये हो रहा है कोलिनियर? देखो ऐसा 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 बन रहा है, तो भाई नहीं, तो ये तो हमारा बन रहा जा रहा है, क्या बन रहा है? हम लोग का ट्रायंगल बन रहा है। मतलब कोई पॉइंट अगर क्या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं वो ट्रायंगल बन रहा है। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस तरीके से एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को ही कोलिनियर। ओके, तो इतना समझ में आ गया सब बच्चों को? वेरी गुड। ओके, तो देखो यहाँ पर हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.1। और एक बात यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि अगर मेरा एक कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, ठीक है, यहाँ पर सपोज़ करो कि यहाँ पर मेरा कोलिनियर पॉइंट है ए बी सी, तो हमेशा इन दोनों का जो इक्वल होगा, सपोज़ करो कि ए सी है 10, तो हम लोगों को ए बी और बी सी की वैल्यू अगर हम लोगों को पता है, अगर मेरे को पता है ए बी की वैल्यू है 5, तो आपको समझ जाने का है कि देखो ए सी की वैल्यू कितनी आ रही है। देखो ए सी की वैल्यू कितनी है? ए सी की वैल्यू हम लोगों की 10 है ना। ए सी की वैल्यू है 10, और अगर ए बी की वैल्यू है 5 और आपको बोला है कि बी सी की वैल्यू कितनी होगी, तो आप अपने लॉजिक लगाओगे कि हमारा अगर बी सी हम लोगों को फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखना, वापस मैं थोड़ा सा और आप लोग समझाने के लिए और बड़ा लिख देती हूँ। ए बी प्लस बी सी प्लस, नहीं, हाँ, ए बी, देखो मैंने क्या किया है यहाँ पर, ए बी, इसका थिकनेस कम करना पड़ेगा, वेट गाइस। हाँ, देखो यहाँ पर, देखो ए बी जो है यहाँ पर मेरे पास, ए बी जो है यहाँ पर मैंने यहाँ पर ए बी कर दिया, और यहाँ पर जो मेरे पास बी सी है ये बी सी। तो अगर मेरे को इन दोनों की जो निकालने का है, तो वो क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मेरे को पता है कि यहाँ पर ए बी तो है मेरा 5, बी सी मेरे को निकालना है, और ए सी मेरे पास 10 है, तो मैं क्या करूँगी? बी सी हो जाएगा हम लोगों का, ये इधर से जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10 - 5 = 5, ठीक है। तो हमारा ऐसा आंसर आएगा। तो इस तरीके से ये होता है कोलिनियर की प्रॉपर्टी, ठीक है। ये हमारी कोलिनियर की प्रॉपर्टीज, ठीक है, किसकी? कोलिनियर की, ठीक है। और हम लोग इसको हमेशा कैसे लिखते हैं? अगर कोई लाइन है हमारी कोलिनियर, तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, इस तरीके से। प्रैक्टिस सेट जो हमारी 1.1 है, अब हम उस पर चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.1 देखो आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो हम लोगों को लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ द नंबर लाइन गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक नंबर लाइन है जिसमें यहाँ पर 0 है हमारा ओरिजिन, और यहाँ पर 1 2 3 4 ये सब है पॉजिटिव और ये सब है हमारे नेगेटिव। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करने का है वो देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर है हम लोग को डिस्टेंस बिटवीन बी ई फाइंड करने का है। देखो मेरे को पता है कि ए ई का ये है बी सी डी ई 5 है इसका, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 5। ठीक है, तो मेरे को सब कुछ पता है यहाँ पर, है ना। तो देखो अभी यहाँ पर मेरे को बी ई फाइंड करना है। तो देखो बी का जो है वो है हमारा बी है 2, ठीक है, और हमारा ई कहाँ है भाई, ई है हमारा, देखो मेरे को पता है। यहाँ पर ध्यान से सुनना प्लीज़, ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत अच्छे से समझाने की ट्राई करूँगी मैं। देखो यहाँ पर बी की वैल्यू जो मेरे को मिली है वो मिली है मेरे को 2, और ई की जो वैल्यू मिली है मेरे को मिली हुई है 5। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे कि b इज़ इक्वल्स टू दिस, ई इज़ इक्वल्स टू 5। ठीक है, उसके बाद लिखोगे कि 5 इज़ ग्रेटर देन 2, देयरफॉर ई इज़ ग्रेटर देन b, है ना। देखो 5 2 से बड़ा है ना। तो आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है ना। तो डिस्टेंस का पता क्या होता है आपको, कैसे करोगे, हम लोग हमेशा बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। समझ में आया क्या? यस। तो क्या करोगे, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो बोला लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो देखो मेरे को मिला हुआ है e माइनस बी, करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, 5 - 2 इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा आंसर। देखो मैंने क्या बड़े नंबर को माइनस छोटा नंबर किया, तो मैंने 5 को 2 से माइनस किया, तो मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, ऐसे करना है आपको सॉल्व। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो सेकंड, देखो मैं इसमें बस 3 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। देखो 1 2 और 3। ठीक है, और बाकी का आपको करना है बिकॉज मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ अच्छे से, और बहुत कम टाइम है मेरे पास, अभी बहुत लेट हो गया है, 12:25 हो रहे हैं रात के, और मेरी बैटरी बहुत कम 13% बची है, तो प्लीज़ समझो। तो देखो यहाँ पर अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, कमेंट करना, आपको पता होगा मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर है डिस्टेंस बिटवीन जे एंड ए। तो अगर आप यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन जे का है हमारा, जे यहाँ पर है, और के कहाँ है, के यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर है हमारा जे, यहाँ पर है हमारा के, है ना। तो देखो यहाँ पर 3 है और 2 है। तो देखो यहाँ पर अब आपको पता ही होगा -2 और -3। यहाँ पर आपको एक बात समझा दूँ अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बात समझा दूँ अच्छे तरीके से कि हमेशा कभी भी कोई टर्म अगर 2 नंबर माइनस में रहेंगे ना, तो छोटा वाला टर्म जो स्मॉल वाला नंबर है वो हमेशा होगा, क्या होगा, लार्जर, विल बी लार्ज। ठीक है, मतलब सपोज़ करो अगर मेरे पास है -5 और -10, और आपको बोलेगा कोई कि इसमें से बताओ कि विच इज़ बिगर नंबर। ठीक है, विच इज़ ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो -5 और -2 मैंने आपको अभी जस्ट बताया। देखो इतना मत भूलो क्योंकि स्मॉलर नंबर विल बी लार्जर। ठीक है, तो यहाँ पर समझा दिया ना मैंने आपको इजीली कि यहाँ पर हमारा ये रट लो कि -5 विल बी बिगर देन -10। ठीक है, वैसे अगर बात करूँ -1 और -100, अरे भाई अब तो क्या बड़ा है, तो अभी भी आप लोग ये रूल याद रखते हुए लिखोगे कि -1 इज़ ग्रेटर देन -100। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ऐसा ही सॉल्व करोगे सब सम, तुम लोग समझे? यस, चलो अब देखते हैं जे और ए। तो देखो यहाँ पर जे है हमारा -2 और ये है -3। तो मैंने अभी समझाया कि छोटा नंबर बड़ा होता है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब लिख दोगे
-2 इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, तो -2 क्या था? ओके, तो दैट मीन्स जे इज़ ग्रेटर देन के। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर -3 माइनस, और ये भी मुझे बात याद रखना, हमेशा माइनस करोगे आप लोग, फिर -2। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 2 हो जाएगा -1। ठीक है, बड़े नंबर के साइन 1। ठीक है, प्लस माइनस की भी अगर आपको झोलमाल सीखने के कैसा बनाते तो मैं उसकी वीडियो बना दूँगी, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। कमेंट सेक्शन में वो वीडियो बनेगी, उसके बाद पिन हो जाएगी, तो कभी भी आप लोग देखो तो कमेंट एक बार से चेक कर लेना। तो देखो यहाँ पर पी सी क्या है, तो यहाँ पे मेरे पास पी का है, यहाँ पर पी है, और सी का है, यहाँ पर ये है। तो -4 और 3 इन दोनों से बड़ा पॉजिटिव नंबर है। ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, तो क्या हो जाएगा 3 -4, तो क्या हो जाएगा 3 + 4, तो हो जाएगा 4 5 6 7 7, इसका आंसर आ गया 7। ठीक है, ऐसे होगा आपका फर्स्ट सम। उसके बाद अगर हम लोग देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज़ x एंड दैट ऑफ b इज़ y फाइंड दिस। तो देखो यहाँ पर x और y है, डिस्टेंस फाइंड करने का है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हमारा a है, x है a, और y है b, तो क्या हो जाएगा दैट मीन्स b, वी नो दैट लिखोगे, वी नो दैट b या तो 7 इज़ ग्रेटर देन लिख दोगे आप लोग यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दोगे कि 7 इज़ ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स b इज़ ग्रेटर देन a, देयरफॉर 7 - 1 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, 6। ठीक है, इस तरीके से लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर है, देखो यहाँ हम लोगों को बताने का भी है कि एक्स ए क्या है और बी क्या है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हम लोगों का ए, हो जाएगा बी। देखो यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ हो जाएगा 6 इज़ ग्रेटर देन -2, तो ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हो जाएगा 6 -2 हो जाएगा हम लोगों का 6 7 8, तो आगे आंसर इसका 8। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, तो जाएगा आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर लिख दोगे आप लोग यहाँ पर लिख दोगे, यहाँ पर आप लोग लिख दोगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ इक्वल्स टू 8। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगर बात करें यहाँ पर -4 और -5 की। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि स्मॉल नंबर विल बी लार्जर इन टर्म ऑफ माइनस। अगर माइनस माइनस रहेगा तभी आपका ये वाला रूल एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर क्या करोगे, -4 इज़ लार्जर देन -5, तो x इज़ लार्जर बाय x इज़ लार्जर देन y हो जाएगा ना, x इज़ लार्जर देन y, तो a इज़ ग्रेटर देन b, और लिख दोगे a इज़ इक्वल्स टू x, b इज़ इक्वल्स टू y। तो क्या करोगे, -5 -4, तो हो जाएगा माइनस तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, थोड़ा सा हटा देती हूँ इसको मैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दोगे -5 -4 -5। देखो माइनस की साइन कांस्टेंट रहेगी, इसको हटाओगे नहीं आप, तो देखो माइनस माइनस हो जाएगा +5, तो हो जाएगा 1। क्यों मैंने 1 किया, देखो माइनस प्लस होता है माइनस, और बड़े नंबर से होती है प्लस, तो यहाँ पे 5 के पास प्लस है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, सबको समझ में आया इतना? ओके, वेरी गुड, फाइन। हाँ, तो हमारी अभी 2 तो हो चुके हैं, हम लोग पूरे 7 सॉल्व करने वाले हैं आज के आज ही, यही वाली वीडियो में हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर है आपका ओके, तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आपका थर्ड सम जो है, यहाँ पर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज़ बिटवीन। तो देखो मैंने आपको बोला है कि हमेशा 2 को प्लस करोगे तो बड़ा वाला पूरा का पूरा लेंथ आएगी। तो यहाँ पर क्या है, पी आर इज़ इक्वल्स टू 7, पी क्यू इज़ इक्वल्स टू 10, और क्यू आर इज़ इक्वल्स टू 3। तो देखो अगर एक लाइन हम लोगों को बतानी है, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर इसको स्मॉल कर देती हूँ, वेट, हाँ, तो देखो यहाँ पे मैं इसको स्मॉल कर देती हूँ 2 मिनट के लिए। ठीक है, तो देखो अगर मेरे को कोई लाइन वेट कोलिनियर बतानी है,
तो उसके लिए क्या होना चाहिए ना, ये इसका समझ लो, ये है ए, ये है बी और ये है सी। तो ए बी की जो वैल्यू होनी चाहिए ना, ये इन दोनों की प्लस होनी चाहिए। इन दोनों को मैं प्लस करूँगी तो इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें, पहले वाले की, तो अब हम लोग को पी आर की 7 मिली है और पी क्यू आर की 3 मिली है, ठीक है। तो अगर मैं इसको ले लूँ पी क्यू आर, ठीक है, नहीं पी, देखो अभी देखो यहाँ पर झोलमाल हुआ है, कुछ तो हुआ है भाई, गोलमाल हुआ है यहाँ पर। देखो उन लोग ने क्या बोला है ना, कि उन लोग ने बोला है यहाँ पर कि पी आर की जो वैल्यू है वो है 7 और पी क्यू की जो वैल्यू है वो है 10। पी क्यू की वैल्यू मतलब पी क्यू सबसे बड़ा है, पी क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा आर। तो यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू 10 है और पी आर की 7 है, तो क्यू आर की कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल गया कि कोलिनियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बताने का है, यहाँ पर बताना भी है हम लोगों को, फ्रॉम द गिवन फ्रॉम विच ऑफ द लाइन इज़ बिटवीन द कोलिनियर इफ़ द पॉइंट आर कोलिनियर। मतलब अगर पॉइंट कोलिनियर है तो कौन सा एक पॉइंट इसके बीच में है। तो वही मैंने आपको ऐसे ही बता दिया है ना कि आर कोलिनियर है। अब आप सोच रहे हो अरे कैसे बीच में आ गया, अरे इसलिए बीच में आया है क्योंकि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना तो हमेशा ध्यान रखने का है कि एक लाइन हमेशा कोलिनियर रहेगी। अगर वो कोलिनियर है तो यहाँ पर देखना एक पॉइंट कॉमन रहेगा, जिसको यहाँ पर पी आर है, पी क्यू है और क्यू आर है। तो यहाँ पर एक लाइन हर जगह, दो जगह कॉमन हो रही है, वो है आर और आर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का आर जो है वो है कोलिनियर, ओके। उसके बाद यहाँ पर आर एस की जो वैल्यू है वो है 8, ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। आर एस की वैल्यू है 8 और एस टी की वैल्यू जो है वो है 6 और आर टी की जो वैल्यू है वो है 4, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिला है कि अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो मैं अगर दो छोटे छोटे पॉइंट को अगर प्लस करूँ, मैं अगर एस टी प्लस आर टी करूँ तो मेरे को मिल रहा है 6 + 4 जो है 10, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ 8 प्लस अगर मैं करूँ एस टी प्लस आर एस तो हो जाएगा 14। तो मतलब ये लाइन कोलिनियर नहीं है, तो लिख दें दे आर नॉट कोलिनियर बिकॉज एस टी प्लस आर टी इज़ नॉट इक्वल टू आर एस, ठीक है। इस तरीके से लिखने का है। थर्ड सम कंप्लीट हो गया। फोर्थ पे अगर चलते हैं तो ऑन द आपका यहाँ पर फोर्थ सम जो है वह ऑन अ नंबर लाइन फाइंड ए बी सी आर सच दैट ए सी ए बी, ओके। तो यहाँ पर ओके तो मैं आपको ये वाला इसी में समझा देती हूँ फटाफट से। देखो ऑन द नंबर लाइन फाइंड पॉइंट ए बी सी आर सच दैट, देखो ये क्या है, कोलिनियर है ये पॉइंट, देखो नहीं, हाँ यहाँ पर ए सी मिला हुआ है 10, सी भी मिला हुआ है 8। तो यहाँ पर लिखा है फाइंड ए बी कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी। कंसिडरिंग ऑल द पॉसिबिलिटी मतलब दो पॉसिबिलिटी तो है ही, क्योंकि अगर पॉसिबिलिटी बोला है तो मतलब कुछ तो अलग है, यस, ठीक है। तो सम दिखा दिया मैंने आपको, अब सॉल्व करते हैं हम। चलो ए बी के वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है ना, हम लोगों को नहीं पता है, और हम लोग को ए सी की वैल्यू पता है 10, सी बी की वैल्यू पता है हम लोगों को 8 है, और हम लोगों को डिस्टेंस बिटवीन ए और बी फाइंड करने का है कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे अगर, तो यहाँ पर ए और बी की दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। ए एंड बी हैव टू पॉसिबिलिटी, ठीक है। कैसे, देखो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ज्वाइन करूँ ए
बी, अगर मैं बीच में रखती हूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं बी को बीच में रखती हूँ तो क्या हो जाएगा ना, मेरा ए सी की मेरे को वैल्यू पता है। यहाँ पर देखो, मेरे को ए सी की वैल्यू पता है 10 है, तो मेरे को ए सी की वैल्यू पता है यहाँ पर 10 है, तो मैं लिख दूँगी यहाँ पर 10। सी बी की वैल्यू मेरे को पता है 8 है, तो यहाँ पर मेरे को एक ए बी मिल गया, मेरे को एक बार ए बी मिल गया जिसकी वैल्यू होगी 2। कैसे हो जाएगी, क्योंकि 10 माइनस 8 करूँगी तो 2 हो जाएगा। डिस्टेंस निकालने तो आ गया ना आप लोगों को, है ना। ओके, उसके बाद यहाँ पर मेरे को वापस से मैंने एक और एक पॉसिबिलिटी दी थी, आपको पता ही होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो है यहाँ पर, अगर मैं ए को बीच में रखती हूँ, ठीक है, अगर मैं ए को बीच में रखती हूँ, ए बी, ओके, तो यहाँ पर मेरे को ए सी की वैल्यू पता है कितनी है, 10 है, और मेरे को पता है कि सी बी की वैल्यू कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू वापस से कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू इतनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ सम है वो है, इफ़ एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट एक्स वाई। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को बोला हुआ है कि एक लाइन है, कोलिनियर है, सच दैट एक्स वाई जेड, मतलब इस तरीके से लाइन कोलिनियर हुई हुई है, जैसे हम लोगों को एक्स वाई की वैल्यू मिली हुई है 17 और वाई जेड की वैल्यू मिली हुई है हम लोगों को 8। हम लोगों को वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, एक्स जेड की। तो देखो एक्स जेड की कैसे फाइंड करोगे, एक्स जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस वाई जेड, ठीक है। तो लिख दोगे 17 प्लस 8, है ना, 17 प्लस 8 लिख दोगे, 7 प्लस 8, 17 प्लस 8 हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा 8 में 8 16, 15 और 2 25 हो गया, तो हम लोग का आ जाएगा 25। तो लिख दोगे एक्स वाई इज इक्वल्स 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इम्पॉर्टेंट है लिखना, ठीक है, ये वाली चीज़ को लिखना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग अगर चलते हैं, देखो 6 सम मैं करूँगी नहीं अभी, क्योंकि 6 सम के लिए मेरे को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो 6 सम हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, सिर्फ यही वजह है, ठीक है, वरना हम लोग वो करेंगे। उसके बाद 7 सम देखते हैं, विच फिगर इज़ फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, ऐसा कोई बाहर ऐसा पॉइंट नहीं, ठीक है, एक लाइन पे पॉइंट लाइन नहीं कर रहा है। तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया था, ठीक है, मैंने शुरुआत में बताया था, कुछ तो बताया था मैंने, मैं बताती हूँ आप लोगों को। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि अगर एक लाइन कोलिनियर नहीं है तो वो क्या बनाएगी, ट्रायंगल बनाएगी। क्या बनाएगी, ट्रायंगल, ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे, इफ़ द 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर देन इट विल फॉर्म ट्रायंगल फिगर, अ ट्रायंगल फिगर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई लाइन कोलिनियर नहीं है तो वो क्या बनाएगी, ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो इट विल फॉर्म अ ट्रायंगल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय। और देख लो भाई अच्छे से मैंने क्या 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 समझाया है, ठीक है, यहाँ पर आपको PDF में दिखा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड डे हेड। 10th की वीडियो भी आ रही है, अपने सब भाई बहनों को बता देना, और वापस से 1.2 की वीडियो भी जल्दी आएगी। बाय।